नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। हाल ही में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में अपनी आपत्ति जताई है। इस एक्ट के तहत बलात्कार और अनाचार की शिकार नाबालिगों के मामले में 24 सप्ताह की ऊपरी सीमा से ऊपर के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएं होने पर ऐसे गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि विधायिका ने यह मूल्य निर्णय लिया है कि पर्याप्त रूप से असामान्य भ्रूण गर्भवती व्यक्ति को बलात्कार की तुलना में अधिक गंभीर चोट पहुंचाएगा। एमटीपी एक्ट की धारा 3(2)(b) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, यह प्रावधान इस आधार पर संदिग्ध है कि यह किसी व्यक्ति की स्वायत्तता को अनुचित रूप से बदल देता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के असामान्य भ्रूण को अनाचार या बलात्कार जैसे मामलों से अलग तरीके से वर्गीकृत करता है। इसमें यह भी कहा गया कि यदि आवश्यक हो तो इस मुद्दे की उचित कार्यवाही में जांच की जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा की पीठ एक नाबालिग के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसने यौन उत्पीड़न के बाद गर्भावस्था को चिकित्सा रूप से समाप्त करने की मांग की थी। जब अपीलकर्ता नाबालिग लड़की की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, तो मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात से इनकार करते हुए एक राय दी, जिसमें कहा गया कि कोई जन्मजात असामान्यता का निदान नहीं किया गया था और भ्रूण की गर्भकालीन आयु 27-28 सप्ताह के बीच थी। हालांकि इस रिपोर्ट में नाबालिग लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गर्भावस्था के प्रभाव को दर्ज नहीं किया गया। शुरू में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए शीर्ष अदालत ने नाबालिग लड़की को 30वें सप्ताह में होने के बावजूद गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति दी। हालांकि बाद में जब डॉक्टरों ने उन्नत चरण में गर्भावस्था को समाप्त करने के अंतर्निहित जोखिमों को रेखांकित किया, तो उसने और उसके माता पिता ने बदलते विचार व्यक्त किए। इसके कारण न्यायालय ने मामले की फिर से सुनवाई की। अंततः नाबालिग लड़की और उसके माता पिता की नियत तिथि पर बच्चे को जन्म देने की इच्छा और साथ ही नाबालिग लड़की की भलाई को ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने वाले पहले के आदेश को वापस ले लिया गया। तथ्यात्मक पहलुओं को अलग रखते हुए न्यायालय ने कहा कि जब भी 24 सप्ताह से अधिक की गर्भकालीन आयु वाली गर्भवती महिला संवैधानिक न्यायालयों में जाती है, तो एमटीपी अधिनियम के अनुसार गठित मेडिकल बोर्ड के लिए यह अनिवार्य है कि वह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में राय दे, भले ही भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएं हो या नहीं। न्यायालय ने इस अवसर पर यह रेखांकित किया कि एमटीपी अधिनियम में 2 स्थितियां निर्धारित की गई हैं, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था की अवधि पर कोई सीमा नहीं होगी, जिसके लिए गर्भपात की अनुमति है। पहला, धारा 5 के तहत जब कोई चिकित्सक ये राय रखता है सद्भावनापूर्वक की गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए गर्भपात तत्काल आवश्यक है, और दूसरा, धारा 3(2)(b) के तहत जब भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएं हो। यह माना गया कि प्रावधान किसी व्यक्ति की स्वायत्तता को अनुचित रूप से बदल देता है, क्योंकि यह काफी हद तक असामान्य भ्रूण को अनाचार या बलात्कार जैसे मामलों से अलग वर्गीकृत करता है। कानून ने अधिनियम की धारा 3(2)(b) में मूल्य निर्णय दिया है कि एक पर्याप्त रूप से असामान्य भ्रूण किसी भी अन्य परिस्थिति की तुलना में महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होगा। कानून के उसी सक्षम प्रावधान को अस्वीकार करना प्रथम दृष्टया अनुचित और मनमाना प्रतीत होगा। कानून का मूल्य निर्णय वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित नहीं लगता है, बल्कि इस धारणा पर आधारित है कि एक पर्याप्त रूप से असामान्य भ्रूण गर्भवती व्यक्ति को सबसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाएगा। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निकाले गए निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। IMTP अधिनियम RMP और मेडिकल बोर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है जब वे गर्भावस्था की समाप्ति के बारे में सद्भावपूर्वक राय बनाते हैं। मेडिकल बोर्ड गर्भावस्था की समाप्ति पर अपनी राय बनाते समय खुद को MTP अधिनियम की धारा 3(2)(b) के तहत मानदंडों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि निर्णय के संदर्भ में गर्भवती व्यक्ति की शारीरिक और भावनात्मक भलाई का भी मूल्यांकन करना चाहिए। स्पष्टीकरण संबंधी राय जारी करते समय मेडिकल बोर्ड को राय और परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के लिए ठोस कारण बताने चाहिए। और
सावर लायंस क्लब सावर एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर का फॉलो कैंप संपन्न हुआ। लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने बताया कि स्वर्गीय नंदलाल प्रजापति की पुण्य स्मृति में प्रजापति मिष्ठान भंडार सावर द्वारा आयोजित शिविर में 20 मई को कोटा में किए गए मरीज को रविवार को निर्मला कोठारी कॉलेज सावर में 21 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। शिविर शुभारंभ के पूर्व गणेश जी की मूर्ति के सामने प्रांतीय सभापति लान एस एन न्याती, सचिव अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी, सर्विस चेयरपर्सन लान रामदेव प्रजापत, लान राजेंद्र प्रताप सिंह, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के डॉक्टर अर्चना ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। 21 मरीज के निःशुल्क चश्मा के नंबर 8 जून 2024 शनिवार को निकाले जाएंगे तथा जांच कर दवा प्रदान की जाएगी। कंपाउंडर प्रदीप, कैलाश चंद्र, तंजीम खान, प्रहलाद गुर्जर ने सराहनीय सहयोग दिया। अभिभाषक संघ सचिव एडवोकेट भैयाराम चौधरी ने बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति के आवेदन विज्ञप्ति को निरस्त कर सर्वप्रथम न्यायिक व अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर शीघ्र नियुक्ति देवे और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ साथ राजस्थान राजस्व न्यायिक सेवा का कैडर प्रारंभ करने और न्यायिक कोटे से पूर्ववत सुपर टाइम स्केल के जिला जजों को नियुक्त किए जाने की मांग रखी। साथ ही राजस्व मंडल राजस्थान का विघटन न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार प्रभावी पैरवी करे। सभी मांगों पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह बराड़ ने बताया कि वर्तमान सरकार का गठन होते ही घोषणा की गई है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार निवारण है, जो कि स्वागत योग्य है, परंतु राजस्व मंडल अजमेर एवं इसकी सर्किट बेंचों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा है। मंडल में न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर शीघ्र नियुक्ति देवे और न्यायिक कोटे में पूर्ववत सुपर टाइम स्केल के जिला जजों की नियुक्ति किए जाने, पुनर्तः रिक्त अधिवक्ता कोटे को भरने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा के 5 पदों में से भी रिक्त 4 पदों को भरने की बजाय राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गए हैं, उसको निरस्त किया जावे और सर्वप्रथम न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर उसमें सुपर टाइम स्केल के जिला जजों एवं सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा में पूर्ण नियुक्तियां देने और राजस्व मंडल राजस्थान के विघटन को रोकने की मांग की। इस अवसर पर ज्ञापन देने हेतु राजस्थान राजस्व मंडल बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल के रूप में राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जगदम्बा प्रसाद माथुर, शांति प्रकाश ओझा उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा शहर के सापंदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्यालय में आयोजित 10 दिवसीय अभिरुचि शिविर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। अभिरुचि शिविर की प्रकल्प प्रभारी अंजू शास्त्री ने बताया कि परिषद शाखा द्वारा विगत 17 मई से चल रहे अभिरुचि में लगभग 250 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया और प्रतिदिन साय 3 बजे से 5 बजे तक विभिन्न 12 विधाओं में एक बढ़कर एक कलाएं सिखाई गई, जिसमें जूडो, कराटे, सिलाई, मेहंदी, क्ले, कुकिंग, ढोलक, चित्रकला, आर्ट कला, डांस, इंग्लिश स्पीकिंग, कर्सिव राइटिंग आदि चीजों में पारंगत हासिल की। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाए तो बड़ी बालिकाओं ने पाक कलाओं में तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। वहीं सिलाई में महिलाओं ने पैंट, शर्ट, फ्रॉक, ब्लाउज आदि सिलने की शिक्षा ली। काफी जनों ने ढोलक बजाना सीखा व नृत्य की जूनियर और सीनियर क्लास में नृत्य करना। अभिरुचि शिविर के दौरान अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाओं का ज्ञान दिया गया। परिषद शाखा के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि अभिरुचि शिविर का समापन समारोह 27 मई सोमवार साय 4 बजे से केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संपन्न किया जाएगा। अभिरुचि शिविर में परिषद की मातृशक्ति महिला मंडल की ओर से राधा महेश्वरी, कैलाशी सोनी, सुमन जैन, श्यामा बयानी, मधु काबरा, शकुंतला बयानी, दिव्या जैन, शांता महेश्वरी, सरोज साहू सहित कई महिला सदस्य व कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की। मगरा मेवाड़ विकास संस्था जवाजा की ओर से पंकज गोयल अहमदाबाद मूल निवासी ब्यावर के सौजन्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में जीनियस लाइफ चेंजर का प्रायोगिक कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम के ब्यावर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दैनिक निरंतर के संस्थापक एवं कवि राम प्रसाद कुमावत के मुख्य आतिथ्य में हुआ।
कार्यक्रम अध्यक्षता मगरा मेवाड़ विकास संस्था के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक अरविंद अग्रवाल ने की। विद्यालय के शिविर प्रभारी सांवर मल सांखला और शंभू दयाल व्यास ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान समारोह की मुख्य वक्ता एवं प्रशिक्षक डॉक्टर सोनिया सिंह ने मनुष्य के दिमाग के विभिन्न भागों की श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से जानकारी देते हुए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों को ये खुद ही मूल्यांकन करने का तरीका बताया कि उनके लिए सीखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है, देखकर सीखना, सुनकर सीखना या लिखकर सीखना। अपने सीखने के कौशल को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर सोनिया ने विद्यार्थियों को अनेक गतिविधियां भी बताई, जिनसे वे आसानी से अधिक सीख सकें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामप्रसाद कुमावत ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए विद्यार्थियों को इन सभी सीखने की विधियों को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया, जिनसे वे गुणवत्ता युक्त सफलता प्राप्त कर सकें। संस्था के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक अरविंद अग्रवाल ने बीती रे बाता ढल गई राता गीत सभी सहभागियों से करवाया। श्री अग्रवाल ने संस्था की ओर से चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों, खासकर स्वर्गीय सत्यनारायण गोयल अपना घर के बारे में पूरी जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलावा मदन लाल, आशीष गोवल, पिस्ता मेहता, राजेंद्र सिंह, नरेश, सीता रावत, पुरुषोत्तम जानगिर, पारस छाजेड़ भी उपस्थित थे। उन्होंने भी इस नवाचार कार्यक्रम को सराहा। आंखें चुंधिया जाएंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्लरनेस आ जाएगी, एकदम से नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप सभी एक छोटा सा मिनी जो सूरज है वो अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हो। जितनी बार आप इस गैजेट को देखते हो उतनी बार एक छोटे सूरज को आप देख रहे हो, बार बार देख रहे हो। तो बार बार देख रहे हो तो क्या हो रहा है, दिमाग कहाँ जा रहा है, उस रोशनी से। वो रोशनी नुकसान कैसे करती है, देखती तो हमारी, हम बच्ची ने बताया था, देखती तो हमारी एक्चुअली जो प्रोसेस है वो आंखों से शुरू होती है, लेकिन मैसेज पीछे तक जाता है। जो हमारा ऑक्सीपिटल होगा, मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ब्रेन कितने हिस्से में, आगे साइंस वाले बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन नॉर्मल, नॉट साइंस की भाषा में, नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, जिसको मुझे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी थोड़ा कंसंट्रेट करो, मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखाऊंगी, कितने बच्चे हैं मुझे बताना, केवल हाथ ऊपर करेंगे जो उसको रीड कर सकते हैं। थोड़ा समय दूंगी मैं, सर आपसे भी, आप सभी से भी निवेदन है, पढ़ पाए तो केवल अपने तक रखें, जब हम क्लास में चर्चा करें तो देख ले कि कौन कौन पढ़ पाया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन पढ़ सकता है? जिसने पहले ना देखा हो, शर्त ये है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वावधान में भूना भाया घूघरा अजमेर स्थित गुर्जर छात्रावास में रविवार 26 मई को स्वाधीनता सेनानी विजय सिंह पथिक के जीवन पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि पथिक ने सामंती ताकतों से टक्कर लेकर उन्हें पहली बार जनशक्ति का बोध कराया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होकर आजादी के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर यशवीर ने पथिक को रियासती जनता का पहला सिपहसालार बताया। उन्होंने आगामी 27 फरवरी 2025 को पथिक जी की 143वीं जन्म जयंती को अजमेर गुर्जर समाज द्वारा भव्य रूप से मनाने एवं प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पथिक जयंती को भव्य रूप देने एवं इसी दिन गुर्जर छात्रावास का शिलान्यास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह ने गुर्जर छात्रावास में कक्ष निर्माण की घोषणा भी की, जिसका शिलान्यास आगामी पथिक जयंती पर किया जाएगा। 28 मई 2024 को बिजौलिया में आयोजित पथिक जी की 70वीं पुण्यतिथि को भव्य रूप देने हेतु पुरुषोत्तम फागना प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 27 मई को बिजौलिया पहुंच जाएंगे। अजमेर जिले से भी समाज के लोग पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु बिजौलिया जाएंगे। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय सचिव एवं सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामसुख गुर्जर मसूदा ने कहा कि बिजौलिया किसान आंदोलन के माध्यम से पथिक ने किसानों की प्रमुख समस्याओं का निराकरण किया तथा किसानों की आवाज को देश भर में बुलंद की। लोकतंत्रीय राजस्थान की नींव में विजय सिंह पथिक का महत्वपूर्ण योगदान था। पथिक जी ने पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आवाज को बुलंदगी प्रदान की।
पथिक को देशभक्ति का जज्बा अपने दादा और पिता से मिला। अंग्रेजों एवं सामंतवाद के खिलाफ बुलंदगी से आवाज उठाए। पथिक का परिवार 1857 की क्रांति से लेकर आजादी तक देश की सेवा में लगा रहा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता श्री हरिसिंह गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। श्री हरिसिंह गुर्जर ने भी पथिक जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विजय सिंह पथिक की जीवन शैली, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व सभी के लिए प्रेरणादायी है। इसके बाद ग्राम पंचायत गोला के सरपंच हरचंद हाकला ने भी पथिक जी जीवनी पर प्रकाश डाला। देवसेना सचिव श्री भोमराज गुर्जर ने कहा कि राष्ट्र की आजादी में तथा बिजोलिया के किसान सत्याग्रह में विजय सिंह पथिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर देवकरण सरपंच घूघरा, जिला परिषद सदस्य श्रीलाल गुर्जर रामकरण, उप सरपंच महादेव अर्जुन, कानाराम नारायण गांगल, भंवरपंच बाबू खटाना एवं समाज के लगभग 200 गणमान्य लोग विचार गोष्ठी में उपस्थित रहे।